Hello everyone. So today's topic is remainder theorem, class 9th CBSE NCERT. So when we are talking about remainder theorem, it is very similar to the division we used to do earlier. हम जब फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें क्वेश्चन देता था डिवाइड 16/3, जब हम 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो चीज़ें क्या आएंगी, तो आप क्या करते थे, आप 16 को डिवीजन के स्ट्रक्चर के अंदर रखते थे, 3 से इसे डिवाइड करते थे, फिर आप देखते थे 3 के आपको 16 के नियरेस्ट जाना है इन द टेबल ऑफ 3, तो आप देखते थे 5 आप नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, तो आप क्या लिखते थे 5 3 15, और ये जो बचता था 1, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. अब हमें इन सब चीज़ों का मतलब पता है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर होता है. ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा डिवाइज़र होता है जो किसी को डिवाइड कर रहा है. इट इज़ अ डिवाइज़र विच इज़ गोइंग टू डिवाइड, एंड दिस पर्सन इज डिविडेंड, जो टूटेगा, डिविडेंड जिसे हम तोड़ रहे हैं, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली द रिमाइंडर इज 1. ठीक है, सिमिलर वे में हम डिवीजन फॉलो करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, और ये आप क्लास 8th में सीख कर आ चुके हैं. डिवाइडिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, डिवाइडिंग बाइनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल. तो इस तरीके से बहुत सारी आपने पॉलिनोमियल सीखी हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा जब हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है वो हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से, तभी डिवीजन पॉसिबल होगी. ठीक है, डिविडेंड और डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड जो है वो बड़ा रहेगा डिवाइज़र से, डिविडेंड बड़ा होना चाहिए डिवाइज़र से, तभी हम डिवीजन कर पाते हैं. इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के लिए हम डिवीजन फॉलो करते हैं. सपोज करिए आपको डिवीजन दी है पॉलिनोमियल की, इफ यू आर गिवन विद डिवाइड 2x³ प्लस x² प्लस x बाय मोनोमियल x. ठीक है, मोनोमियल कहने का मतलब सिंगल टर्म है, और पहले वाला अगर आप ये देखें तो ये क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म्स है. हमें इस ट्राइनोमियल को इस मोनोमियल से डिवाइड करना है. सो हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, 2x³ प्लस x² प्लस x को आप डिवाइड करने वाले हैं x से. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हम हर एक टर्म को x से डिवाइड कर देंगे. यही तो हो रहा है यहाँ पर. क्योंकि पूरे को डिवाइड करेगा तो इन इंडिविजुअल टर्म्स को भी आपस में डिवाइड करेगा. तो डिवाइड करने के बाद आएगा 2x² प्लस x, एंड दिस x कैंसिल्स अबव वाला x, दिस विल लीव्स 2x² प्लस x प्लस 1. सो आपने क्या देखा कि दैट x जो है इस पूरी टर्म में, कौन सी वाली टर्म में, इस वाली पूरी टर्म में x जो था वो कॉमन था, जिसको हमने डिवाइड किया, बाहर निकाला. इसीलिए ये दोनों जब हमने इसे डिवाइड किया, इस तरीके से लिखा, और हमारा रिमाइंडर जो है ये आया, ये हमारा रिमाइंडर होगा या क्वोशिएंट, ये सोचने वाली बात है. एक्चुअल में दिस विल वर्क एज अ क्वोशिएंट. क्यों ये क्वोशिएंट की तरह वर्क करेगा, अब ध्यान से देखिए. ऊपर वाली डिवीजन को आप क्या ऐसे भी लिख सकते थे, जब हम डिवीजन चेक करते थे तो हम डिवीजन कैसे चेक करते थे, वी यूज टू चेक इट लाइक दिस, कि 16 जो है वो एक्चुअल में 3 × 15 प्लस 1 है. कहने का मतलब है रिमाइंडर एंड में बचेगा, क्वोशिएंट टू डिवाइज़र को जब आप प्रोडक्ट करेंगे उसमें रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो आपको पूरा डिविडेंड मिल जाता है. ऐसे ही यहाँ पर जब आप 2x², ऐसे ही आप अगर पूरा पॉलिनोमियल आपका जो है इसको आपने डिवाइड किया, x से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आया वो है 2x² प्लस x प्लस 1, और एक्चुअल में रिमाइंडर जो है वो 0 है. ठीक है, अब ये रिमाइंडर 0 कैसे है, इसको हम एक्चुअल डिवीजन वाले मेथड से करके देखेंगे. एंड दीज, ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, x एंड 2x² प्लस x प्लस 1,
these are also called factors of किसके, इसके, क्योंकि अगर मेरे पास 15 नंबर होता तो आप लिखते 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 आर फैक्टर ऑफ 15। इन अ सिमिलर वे जब हमने इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल्स में तोड़ा तो हम कहेंगे ये दोनों पॉलिनोमियल इसके फैक्टर हैं, क्योंकि हम नंबर्स को भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन करते थे इन प्राइम्स, जहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स कि आगे वो और टूट सकता है या नहीं। देयर आर चांसेस कि ये भी स्प्लिट हो, ये वाला नंबर जो है ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये आगे आगे और स्प्लिट हो और हमें फैक्टर्स मिल जाएं। ठीक है, तो फैक्टर्स वो हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आपका पॉलिनोमियल पहले की तरह वापस मिल जाएगा। अब इसको हम एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की कोशिश करके देखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दे विल बी कॉल्ड फैक्टर्स, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम कोई बोलता है कि डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड x, इनको आपको डिवाइड करना है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो हम क्या करने वाले, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय x, तो दिस विल गिव मी, बारी बारी से सबको x से डिवाइड करना है। कहने का मतलब 3x स्क्वायर को भी x से डिवाइड करना है, x को भी x से डिवाइड करना है और 1/x को भी x से डिवाइड करना है। वे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वी कैन नॉट डिवाइड 1/x, हम इस सिचुएशन में तो आ ही नहीं सकते। वी कैन नॉट डिवाइड 1/x क्योंकि हमने पहले ही सीखा था कि जिसको हम डिवाइड करें डिविडेंड की पावर ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिवाइजर, तो 1 को x डिवाइड ही नहीं कर सकता। टू गेट अ पॉलिनोमियल टर्म तो हमारी आएगी ही नहीं। सो इन दिस केस क्या हुआ है, वी हैव स्टॉप हेयर, तो हमें यहाँ जो है ना ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये जो 1 है ना इसके अंदर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो ये 1 है दिस इज अ रिमाइंडर, ये बच जाएगा क्योंकि हम इसे डिवाइड ही नहीं कर पाए। क्योंकि ध्यान से देखिए जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा 1, और इस वाले को हम डिवाइड ही नहीं कर पा रहे 1 को, तो हमारा 1 एज इट इज़ रहेगा। हम शुरू के दो फैक्टर से ही सिर्फ x कॉमन लेंगे और हम क्या लिख देंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं देखिए। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसी सी टर्म बनेगी और ये वाला हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे इस वाले 1 को। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ देखा कि अब जो हमारा नंबर है, हमारा जो एक्चुअल में पॉलिनोमियल था कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को जब हमें डिवाइड करना था तो हम यहाँ फैक्टर्स कैसे देखेंगे कि x जो है वो 3x स्क्वायर और इस वाली टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है। शुरू की दो टर्म्स में से देखिए यहाँ से x बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1 और साथ में एक 1 करके रिमाइंडर बच गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ बच गई क्योंकि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय x। सो अब यहाँ आप उस डिविजन एल्गोरिथम को देख पा रहे हैं। तो अब हम पुराने रिकॉल करते जब हम 16 को डिवाइड किया था 3 से, तो हमने क्या लिखा था 3 इंटू 5 मतलब 3 से डिवाइड करते 3 5 15 आ गया था प्लस 1। तो अभी बताइए क्या 3 और 5 16 के फैक्टर्स हैं? नो, दे कैन नॉट बी सेड फैक्टर ऑफ 16 बिकॉज यू हैव लेफ्ट अ रिमाइंडर विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि कोशेंट और डिवाइजर एक दूसरे के, या फिर कोशेंट और डिवाइजर आर फैक्टर ऑफ डिविडेंड, आप बिल्कुल नहीं कह सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर दैट हमने जो चीज़ यहाँ से सीखी वो ये है, जो टेक अवे यहाँ है, इफ रिमाइंडर इज 0, if remainder is 0, if remainder is 0 then जो डिवाइज़र है एंड जो क्वोशेंट है, जबकि डिवाइज़र क्वोशेंट है आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि वो फैक्टर जो है वो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कहे जाएंगे। तो ये चीज़ हमें समझ आई कि रिमाइंडर 0 होने पर ही हम कह सकते हैं। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेदर दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस,
तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड करके देखना है और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो वील से दैट दीज आर फैक्टर ऑफ ईच अदर, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे नो दे आर नॉट फैक्टर ऑफ ईच अदर। नाउ आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख रहे हैं फॉर पॉलिनोमियल। सो द टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हम लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। सपोज करिए अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिवाइड p ऑफ x by g of x where p of x is equals to x plus 3x square minus 1 and g of x equals to 1 plus x। सबसे पहला काम आप क्या करिए, रीअरेंज करिए अपने पॉलिनोमियल्स को। सबसे पहला काम होना चाहिए हमें ये देखना चाहिए कि वेदर आर पॉलिनोमियल इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो पहले आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लगाइए। तो कहने का मतलब 3x स्क्वायर पहले आ गया, फिर x आएगा और फिर -1, तो px इस तरीके से हम लिखेंगे। और gx को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1। नाउ दे आर इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। अब हम px को gx से डिवाइड करेंगे। तो वही रूल जैसे हम करते थे कि ये हमारा x प्लस 1 जो वो डिवाइज़र है, क्योंकि इसकी डिग्री भी देखो छोटी है, gx की डिग्री px से छोटी है, क्योंकि gx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इन दोनों को आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को आप डिवाइड करने वाले हैं x प्लस 1 से। अब यहाँ ध्यान से देखिए किस तरीके से हम डिविजन करते हैं। आपको सबसे पहले पहली टर्म्स को कंपेयर करना होता है और फिर ढूंढना होता है कि पहली टर्म्स के साथ क्या ऑपरेशन लगाया जाए कि मुझे डिविडेंड की पहली टर्म मिल जाए। कहने से तात्पर्य यह है कि यहाँ जो 3x स्क्वायर है और यहाँ एक x है, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो मुझे यहाँ लिखना है इधर, कि मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3x स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को साइड में लेके जाएंगे, x से डिवाइड करके देखेंगे तो हम देखेंगे अरे ये तो 3x आ रहा है। तो कहने का मतलब इस x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी टर्म को तो मुझे 3x स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या आएगी मुझे इससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ x प्लस 1 है तो इट मीन्स नीचे 2 ही टर्म आएंगी। कहने का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 3x इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1, जो कि आपको देगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। बिल्कुल ऐसे होगा, मोनोमियल को बाइनोमियल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टर्म्स आएंगी ना। तो 3x एक बार x के पास जाएगा और 3x एक बार 1 के पास जाएगा, तो इट विल मेक इज 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब यही हमें यहाँ लिखना है, वी हैव टू राइट दिस हेयर। ठीक है, तो लिखें। तो हम जो टर्म निकाल कर लाए हैं, अब क्या लाए हैं, हम लाए 3x स्क्वायर प्लस 3x। सिमिलर साइन है तो सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन है तो एडिशन। ये रूल हम सीख चुके हैं। अब देखो 3x स्क्वायर, सिमिलर साइन है तो हमें इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्शन। तो 3x स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों ऑपोजिट साइन के, दे विल कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ देखिए, प्लस का x माइनस का 3x, दोनों को ऑपरेशन लगाएंगे, मुझे इतना पता है 2x बचेगा। बट कैसा, माइनस का बचेगा, बिकॉज 3x का नया साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन। हम नेगेटिव साइन कर चुके हैं 3x का, 3x जो हमारा नेगेटिव हो चुका है, तो हम बड़े वाले का साइन लेंगे, तो इस वजह से हम लिखेंगे माइनस का 2x। अब ये -1 जो है वो नीचे आ जाएगा। सो नाउ आवर टर्म विल बी, न्यू टर्म जो हमारा न्यू ऑपरेशन इस बार हम लगाने वाले हैं, दैट विल बी, ठीक है। अब -2x माइनस 1, इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ कि मुझे -2x मिल जाए। फिर से वही करेंगे, -2x को साइड में लेके जाएंगे, x से डिवाइड करके देखेंगे तो मैंने देखा अरे ये तो -2 आ रहा है। तो कहने का मतलब x प्लस 1 को मुझे सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -2 से मतलब -2x एंड प्लस माइनस माइनस का 2। कहने का मतलब -2 पूरे x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और हमको टर्म्स देगा -2x एंड -2, और वही हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है। अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपको ये समझ आएगा कि हमें टर्म्स को किनको पकड़ना है। अब वही ऑपरेशन वाला रूल,
हमें ऑपरेशन लगाना है। हम देखेंगे, देखिए सेम साइन है तो हमें पता है सेम साइन में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब देखो -2x -1 पहले से लिखा हुआ था, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसे, -2x -2 को। तो सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइन। सब्ट्रैक्शन लगाने का हमेशा मतलब होता है कि नीचे वाले के साइन पलट जाएंगे, -2x जो होगा प्लस का 2x बन जाएगा और अंदर -2 जो है वो भी प्लस का 2 बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने -2x लिखा है, दिस विल बी प्लस का 2x, और जो फिर से ब्लू से -2 लिखा है, दिस विल ऑल्सो बिकम +2। कब, जब हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखा भी, ये यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम ये फाइनल आंसर लिखते हैं कि हमारा क्या आया, और फिर हम देखेंगे कि इज देयर एनी रिमाइंडर और नॉट। तो फिर से वही हुआ, 2x और 2x जो सिमिलर हो गए, दे गॉट कैंसिल, -1 और +2। देखिए 2 का नया साइन +2 है, तो +2 और -1 आपको देगा 1, दोनों मतलब प्लस और माइनस का मतलब ऑपोजिट साइन है, तो पक्का इनमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो वैल्यू आई 1, 2 में से 1 हटाना है हमें तो 1 आ गया, बट प्लस का आएगा, माइनस का हमें क्लियरली विजिबल है, 2 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब आप पूरी डिवीजन को एक नज़र मारिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। दिस इज क्वोशिएंट, ठीक है, ये आपका क्या है, क्वोशिएंट। ये आपका है डिविडेंड, ये आपका है डिवाइजर, और ये आपका है रिमाइंडर। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। कहने का मतलब इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल, मतलब डिविडेंड जो होता है एक्चुअल में, देखिए इसे हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम डिवीजन चेक करने वाला जो मेथड करते हैं, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू डिवाइजर को आप क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए और उसमें ऐड करिए रिमाइंडर। ये आपको पूरा डिविडेंड आपको दे देगा। अब इसी को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो आर रिमाइंडर थ्योरम विल बी इन सच अ मैनर दैट इफ p of x and g of x, ये px और gx हमने दो पॉलिनोमियल लिए थे, तो px and gx are two polynomials such that degree of किसकी बड़ी थी, डिग्री px की बड़ी थी gx से, तभी तो डिवीजन पॉसिबल हुई। डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px की डिग्री जो है वो gx से बड़ी है। एंड एक और कंडीशन जो gx पर है वो gx कभी ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। देन वी कैन फाइंड, ऐसी सिचुएशन में हम दो नए पॉलिनोमियल ढूंढ के लाते हैं, देन वी कैन फाइंड qx जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, एंड rx जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, सच दैट, कैसी फॉर्म होगी, ऊपर देखिए डिवीजन वाले को आप देखिए, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड कौन है, px, सच दैट px किसके बराबर होगा, gx इंटू q ऑफ x प्लस rx। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं rx पर, वेयर देखो बिल्कुल हमें डिवीजन जो करते हैं वही फॉलो किया है, px डिविडेंड है, gx डिवाइजर है, क्वोशिएंट जो है वो qx या रिमाइंडर rx है। बट आप जो कंडीशंस यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है, वेयर rx की दो पॉसिबिलिटी है, इधर rx ज़ीरो होगा और दूसरी क्या है कि डिग्री ऑफ rx जो है वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ gx से, तभी हमारा डिवीजन टर्मिनेट होता है। जब तक हमारे रिमाइंडर की जो डिग्री है
वो डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए तब तक हमारी डिवीजन नहीं रुकती, वरना हमारी डिवीजन चलती रहती है। ठीक है, तो ये इसके आर एक्स के ऊपर कंडीशन है। और जो कि आपको पता ही है कि यहाँ पर पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स जो है वो डिवाइजर है, और क्यू एक्स एंड आर एक्स आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। वेयर यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है छोटी सी, वो ये है कि here Rx is remainder and Qx is quotient। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है। दिस इज आर डिवीजन थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम हम जिसे बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे जब हम क्लास 10th में आएंगे। तो अब आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ से हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले अपने पॉलिनोमियल को, कि 3x² प्लस x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आया 1। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। सो इसी पर बेस्ड आप डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल फटाफट से आपके सामने डिवाइड करके दिखाएंगे, फिर आप उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। सो वी हैव टू डिवाइड, किसको डिवाइड करना है अपने को, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब हम x माइनस 1 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं और हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो x माइनस 1 जो है हमारा डिवाइज़र है, इसे हम यहाँ ले लेते हैं। अब पूरी टर्म को हम यहाँ ले लेते हैं, 3x की पावर 4। देखिए हमें ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि देखो फॉर ए सेफर साइड क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, वो कभी कभी दिक्कत करती है। तो आप इनिशियली शुरू में चाहे तो एक्स स्क्वायर का 0x² करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो x माइनस 1 को आगे जो x है उसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 इंटू एक्स की पावर 4 मिल जाए। तो एक तो मुझे श्योर है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और x कितने चाहिए मुझे, एक x ऑलरेडी है, तो मैं 3x की पावर 3 ले लेता हूँ। क्योंकि आप करके देखिए 3x की पावर 4 को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x²। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो दो टर्म्स क्या आएंगी इनको मल्टीप्लाई करने में, पहली आएगी 3x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3x³। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा कि सेम साइन है, हम क्या करेंगे साइंस को चेंज कर देंगे। सिमिलर साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब नीचे वालों के साइन ऑपोजिट। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ देखिए माइनस 4x³ एंड प्लस 3x³, मतलब ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है। तो मुझे इतना पता है कि प्लस माइनस माइनस मतलब इन दोनों के बीच का हमें जो मिलेगा इनका डिफरेंस करना है। तो 4x³ में से 3x³ माइनस करिए तो आपको मिलेगा, एक तो 1x³ मिलेगा, बट नेगेटिव या पॉजिटिव वो आप साइन देखिए। 3x³ का साइन कैसा है, पॉजिटिव, 4x³ का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो हम बड़े वाले का साइन लेंगे, तो यह है 1x³। ठीक है, बाकी टर्म्स को नीचे उतार लेते हैं, दिस इज माइनस 3x। ठीक है, पहले हम ज़रूरत के हिसाब से बाद में उतारेंगे, पहले भी हम देखते हैं कि हाँ, तो नीचे आया हमारा माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम करने की कोशिश करते हैं, यस हम 3x³ से इस पूरे फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी 3x³, हमें जो टर्म मिलेगी 3x³ माइनस 3x³। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी 3x की पावर 4 माइनस 3x³। उसी को हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि ये x माइनस 1 से हमें इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ फर्स्ट टर्म से।
हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना होगा। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब अगले स्टेप पर जाएंगे हम। अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हमें नई टर्म ढूंढनी है जिसको हम पूरे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर नीचे लिखें। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिए x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x है हमारी फर्स्ट टर्म, x क्यूब है, x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला x स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें अगर यहाँ माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से यहाँ देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 1 पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस का एक्स क्यूब तो आ गया, पर जब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को माइनस, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब माइनस 1 से माइनस एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपको मिलेगा माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर। बट प्लस के एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, यहाँ कहीं हमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं नजर आ रही है। यहाँ हमें एक्स स्क्वायर की टर्म नजर आ रही है क्या, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नजर नहीं आ रही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नया प्लस का एक्स स्क्वायर है उसे बिल्कुल साइड में लिख देंगे। और साइड में लिखने से बढ़िया होता है कि हम इसे शुरू में ही हम अपने पॉलिनोमियल को ऐसा बना लें कि इसमें कोई कमी ना रहे। देखिए हमें पहले पता था यहाँ डिग्री 4 डिग्री 3, तो इसका मतलब यहाँ डिग्री 2 का एक नंबर आना चाहिए था। तो डिग्री 2 का हम नंबर ले आते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 0x स्क्वायर अगर इंट्रोड्यूस कर देते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0x स्क्वायर से कोई वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अगली टर्म 3x आती है और फिर माइनस 1 आता है। नाउ दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीट इन इट्स स्ट्रक्चर। तो अगली टर्म देखिए, हम यहाँ 0x स्क्वायर नीचे उतार लेंगे, दो करके उतारेंगे क्योंकि हम बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 0x स्क्वायर नीचे आ गया। अब देखिए, अब इस x स्क्वायर को, अब हम इस x स्क्वायर को x माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो पहली टर्म आएगी माइनस का एक्स क्यूब, दूसरी आएगी माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व इट। ऑपोजिट साइन मतलब सिमिलर साइन है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब नीचे वालों के साइन पलट दो। तो एक्स क्यूब मेरा कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो बोथ ऑफ देम गेट कैंसिल्ड, क्योंकि ऊपर प्लस का एक्स क्यूब है, नीचे प्लस का एक्स क्यूब है, ऊपर माइनस का एक्स क्यूब है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 0x स्क्वायर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0x स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर में से 0x स्क्वायर माइनस करिए तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा, 0 माइनस करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, विच इज़ 1x स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा। अगली टर्म नीचे उतार लाइए, विच इज़ माइनस का 3x। अब फिर से वही करेंगे, ऊपर वाले इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए। अब आपको बार बार अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए x है तो मुझे एक और x चाहिए होगा, तभी मेरा एक्स स्क्वायर बनेगा। पर यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो मैं माइनस का x लूँगा। तो अब माइनस एक्स से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, माइनस एक्स से पूरे x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगी, पहली टर्म आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी माइनस माइनस प्लस का x। फर्स्ट टर्म्स के साइन सिमिलर हैं तो सब्ट्रैक्शन मतलब ऑपोजिट साइन। तो एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस का 3x और माइनस का x विल गिव यू माइनस का 4x। माइनस का 4x आ गया आपके पास। अब माइनस 1 को नीचे ले आइए क्योंकि यही टर्म बची थी। देखिए पहले हम इसको नीचे लाए थे, फिर हम इसको नीचे लाए थे, इन वाली टर्म्स को नीचे ला रहे, अब हम माइनस 1 को नीचे ले आए। ठीक है, माइनस 1 को हम नीचे ले आए हैं। ठीक है, माइनस 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस का 4x मिले। आई एम थ्रू एंड थ्रू, मुझे पता है माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 4 से x माइनस 1 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहली टर्म मिलेगी माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 1। अब आप इसे सॉल्व करिए, देखिए सेम साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन उल्टे। तो प्लस का 4x जो है वो माइनस का 4x जो है प्लस का 4x बन जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो सॉरी यहाँ प्लस का 1 नहीं आएगा, ये 4 आएगा आपका, ठीक है, पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 पहला आएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4। अब प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ऑपोजिट साइन करेंगे अभी इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे।
क्योंकि ऊपर -4x है, नीचे प्लस का 4x है। ऊपर देखिए -1 है और नीचे -4 है, तो ये कितने 4 और 5 सिमिलर साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब 5 आएगा, और बड़ा कौन है 4, तो माइनस का 5 आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपने पूरा डिवीजन एल्गोरिथम देखा है, यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ से देखकर एक बार में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कौन है, रिमाइंडर कौन है, डिवाइजर कौन है और डिविडेंड कौन है। इसको इसी फॉर्म में लिखने के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ जो चीज़ सीखनी है कि x जो x, अगर आपसे कुछ चेक करने के लिए बोले कि x -1 जो इसका फैक्टर है, इसका 0 है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, यू हैव जस्ट टू डू वन थिंग। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से देखिए, तो ये पूरा आपको समझ आ गया कि रिमाइंडर जो है वो -5 आया है। आप कैसे लिख सकते हैं अब इसको कि 3x³ - x² -x -4 इज इक्वल्स टू, सॉरी आप लिखेंगे डिविडेंड को, डिविडेंड हमारा है 3x⁴ - 4x³ प्लस 0x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू x -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x³ - x² - x -4 प्लस में रिमाइंडर कितना है -5। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, अगर आपसे इस सवाल में सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाता, कहने का मतलब है डिवाइड दिस बाय दिस नहीं पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है अगर आपसे कोई बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर if 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 is divided by x - 1, तो देखिए लीनियर में बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ से जीरोस निकाल लीजिए इस पॉलिनोमियल के। क्या निकाल लीजिए? जीरोस। तो आपको पता है कि देखो पहला पॉलिनोमियल आपको p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x4 - 4x³ - 3x - 1। आपको 3x को डिवाइड करना है किससे? x - 1 से। x - 1 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हमारा जो x - 1 है, सो हेयर 0 ऑफ x - 1 जो होगा वो क्या होगा, x - 1 अगर फैक्टर है इसका, तो हम ये मान के चलते हैं कि जीरोस क्या हुए 1। तो कहने का मतलब हम जब px में x = 1 पुट करेंगे, हम px कैलकुलेट करेंगे, px फॉर x = 1 हम चेक करेंगे, उसमें जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसका रिमाइंडर अगर x - 1 इसका पूरा फैक्टर होता तो जो हमारा वैल्यू बचती वो 0 आती, पर इस केस में क्योंकि इसका रिमाइंडर ये इसका फैक्टर नहीं है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमें रिमाइंडर देगी। देखिए 1⁴ 1 का क्यूब -3 × 1 -1। सॉल्व करते हैं, 1⁴ है तो ये 3 एज इट इज़, 4 × 1⁵ करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये -4 आ गया, यहाँ से -3 आ गया, ये -1 आ गया, ये 3 3 कैंसल्स, सो -4 और -1 के लिए भी -5। तो देखिए आपने ज़ीरोज़ का आइडिया यूज़ करते हुए डायरेक्टली रिमाइंडर यहाँ पर निकाल दिया है। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम योर एक्सरसाइज, और आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी किसी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम कैसे रिमाइंडर निकालें। तो आप अपनी एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और हमने डिवीजन एल्गोरिथम एक तरीके से पढ़ा है। रिमाइंडर थ्योरम फटाफट से यहाँ स्टेट कर देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। इतना सब करने के बाद वी हैव गॉट दिस आइडिया बट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट इज, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल। अगर मेरा px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इससे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम सीख रहे थे,
ठीक है। अगर मेरा पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि जीरो पॉलिनॉमियल पे लागू नहीं होता, लीनियर पॉलिनॉमियल उससे बड़े वालों पे होता है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए हमने कोई भी एक रियल नंबर मान लिया, इफ पी ऑफ एक्स जो कि हमने ऊपर करके देखा इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल, ये याद रखिएगा ये लीनियर पॉलिनॉमियल पे लागू होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल किस फॉर्म का, x माइनस ए से अगर आपने उसे डिवाइड किया, देन द रिमाइंडर इज, जो भी हमने ऊपर निकाल के देखा क्या आया था रिमाइंडर हमारा, पॉलिनॉमियल में x की जगह पर a रख दो, जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होता है। देखिए पी ऑफ, जैसे हमने यहाँ देखा ऊपर वाला एग्जांपल बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने कर देता है कि ये एक मेरा पी एक्स पॉलिनॉमियल था, ये मेरा दूसरा पॉलिनॉमियल था जो है x माइनस ए की फॉर्म का। तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू जब मैंने p में रखी तो मेरी a की वैल्यू कितनी है 1, इसको मैंने इसमें रखा तो मैं p ऑफ a निकाल रहा हूँ एक तरीके से 1 रखकर, ठीक है। जब मैंने इसे रखा जो भी मेरी p ऑफ a की वैल्यू आएगी, p ऑफ a की वैल्यू कितनी आई -5, तो दिस -5 इज द रिमाइंडर। तो ये याद रखेंगे, अगर px कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और उसे एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ से सिर्फ आप उस पॉलिनॉमियल की से उस x की वेरिएबल की वैल्यू लीजिए और उसे उस px में रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड कीप ट्राइंग दीज क्वेश्चंस, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड